प्रोवाइड करा दूंगा। यू विल गेट रिकॉर्डिंग और आप रिकॉर्डिंग से सारी चीजें देख पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुंडली को समझना होगा, कुंडली क्या होती है। जो भी किसी की जन्म कुंडली होती है, वो कुंडली किस प्रकार से बनती है, ठीक है। कुंडली में कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। आप लोग अपने किसी की कुंडलियां याद हो, परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, तो आप ये लगा के देखना, जो मैं बोलूंगा ना आपको, जो सूत्र बताऊंगा वो बड़े बेनिफिशियल है, ठीक है। एक जस्ट उसके लिए दिखा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। ये देखो, जैसे ना एक सॉफ्टवेयर में ही दिखाता हूं आपको। कोई भी रैंडमली चार्ट उठा लेते हैं। ये चार्ट दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। ये चार्ट दिखाई दे रहा है सभी को? देखो, जी सर। ये चार्ट दिखाई दे रहा है? जी सर। अब जी सर। इस चार्ट में देखना आप कि जो ये चार्ट में ये वाला जो है, ये इस चार्ट में ये जो होता है, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का प्रथम भाव होता है। इसको कुंडली का फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको कुंडली का सेकंड हाउस कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 12th तक आता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 9th, 10th, 11th, 12th। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। जिस भी भाव में जो ग्रह बैठेगा, वो उस ग्रह के हिसाब से प्रेडिक्शंस निकल के आना। कुंडली देखो, देखते ही प्रेडिक्शन निकल के आ जाए, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा कि राहु फर्स्ट हाउस में, तो इस कुंडली का जो राहु फर्स्ट हाउस का होगा, उसकी प्रेडिक्शन निकल के आएंगी। परंतु हमें ये देखना है कि जो इसके साथ में भाव चलित कुंडली बनती है, उस कुंडली में कहीं ये राहु 12th हाउस में तो नहीं चला गया। ये सबको समझ में आ रहा है कि राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में, यहाँ 12th हाउस में आ गया है? ये सबको क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो ये देखना है कि वो चलित में हिल तो नहीं रहा है। उसी के सूत्र बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसे सूत्र बताऊंगा, इतने ज्यादा बताऊंगा कि जो किसी ने भी आज तक यूट्यूब पे नहीं डाले होंगे, उस पे यूट्यूब पे नहीं डाले होंगे। जो लोग यूट्यूब से सीखते हैं, दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड, डोंट वरी, ठीक है। जो हमारी लाल किताब होती है ना, देखिए, इसका ये माना जाता है, बेसिक तो ये माना जाता है कि पाराशरी से सारी चीजें प्रिडिक्ट होती हैं, या पाराशरी से सबकी जननी होती है। बट जो मेरा मानना है, मैं पंडित रूपचंद जोशी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इतने अच्छे तरीके से इसको व्याख्यान किया है, इतनी अच्छी तरीके से इन चीजों को लिखा है, इतनी डीप प्रिडिक्शंस लिखी हैं, जिनको हम बड़ी ही मिनटों में, सेकंडों में हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। और उन्होंने वो प्रिडिक्शंस लिखी हैं जो जितना भी आप बोलोगे ना, वास्तु या जिस भी चीज के गूढ़ रहस्य जो निकल कर आए हैं, वो लाल किताब से निकल कर आते हैं। आप इसमें देखिए कि जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है, जैसे हिट थ्योरी या कोई भी चीजें लिखी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो वास्तु में जिस लोगों ने पढ़ी है ना, कि हिट थ्योरी होती है, ये होता है, वो सारी चीज, वो सारी की सारी जो नॉर्मल वास्तुशास्त्री ये कहता है हिट लगेगा। आवाज नहीं है। किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? नहीं, अभी तो है, अभी तो है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही अभी है। है। कोई दिक्कत नहीं सर, कंटिन्यू रखिए। मीनू जी, आप एक बार देखिए, अगर किसी को आवाज नहीं आती ना इंडिविजुअली, तो मुझे इनबॉक्स करे, मैसेज डाले, ऐसे बोले ना, ठीक है। अगर कहीं किसी को इंडिविजुअल को दिक्कत हो रही है, तो शायद उसके नेट में दिक्कत। फिर अटक गया, मैं कहाँ था यार, कोई याद दिलाओ क्या बोल रहा था। हाँ, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे हिट थ्योरी या कोई भी डीप जो साइंस निकल के आती है, दैट इज ऑल फ्रॉम लाल किताब। लाल किताब के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि लाल किताब को पढ़ाने वाले जितने भी बैठे हैं ना मार्केट में, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट 95%, 90 से 95% लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब जो सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं। नवदीप सिंह जी, आप पंजाब से हैं, पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें खुद नहीं आती एंड दे आर टीचिंग लाल किताब। लाल किताब के लिए सिंपल सी बात ये करो, मेरी आप लोगों ने लाल किताब की, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी थी गोपाल जी, वो मजबूरी में डल गई थी। बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि उस दिन मेरी यहाँ पे जीमेल के इसमें कुछ जो गूगल वाला है, इसमें ड्राइव में कुछ इशू हो रहा था, और मुझे वो अपने स्टूडेंट्स को देनी थी, और मुझे यूट्यूब पे डालनी पड़ी। लिस्टेड में करता हूँ, मुझे लगा शायद ऊपर वाले की यही इच्छा है, तो मैंने उसमें वो डाली थी। आप सिंपली बुक लो और बुक से पढ़ना शुरू करो। कितने लोग ऐसे हैं जो लाल किताब को बुक से पढ़ाते हैं? कुछ एक लोग वैसे भी बैठे हैं मार्केट में मनदीप जी, जो बुक से पढ़ाते तो हैं, बट आप कभी भी देखोगे ना तो उनका कैमरा हमेशा ऑफ होता है।
कभी कैमरा ऑन नहीं होता। आई डोंट नो वेदर दे आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग कैमरा और दे आर यूजिंग सम टूल टू क्रैक इट। ठीक है, इसको क्रैक करने के लिए कोई टूल यूज करते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। ठीक है, तो कैमरा भी ऑन होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, और सामने वाले को समझाने वाला भी होना चाहिए, उस चीज को हमें समझना है। नरेंद्र जी क्या हुआ, अभी आपने शुरू में ही हैंड रेज कर लिया, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं। जी आप बोल रहे थे ना अभी के बुक से पढ़ना चाहिए, ये बुक की इतनी वर्जन है वो समझ नहीं आता किससे पढ़ना चाहिए। आ रहा हूँ ना मालिक, आ रहा मुझे लगता है कि हूँ। आपने कोई ऐड सुनी थी सफोला की, तेरे दिल की बात मैं जानूं? इतना टाइम हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या आता है बुक में, थोड़ा सा पंडित जी ने लैंग्वेज उस टाइम की लिखी हुई है और अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है, आकाशवाणी भी होती थी, थोड़ा शॉर्टकट्स में भी लिखते थे, तो बुक को समझना बहुत मुश्किल है। पंडित वेणी माधव गोस्वामी के 2 पार्ट की बुक आती है और उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, बट उसके हर पेज पे सूत्र लिखे हुए हैं। आप देखोगे ना बुक को खोल के, उसमें अरमान और फरमान लिखे हुए हैं, हर पेज पे सूत्र हैं और गहरे सूत्र हैं। उन सूत्रों को समझने आना चाहिए, एंड वो सूत्र आपके पूरे घर को, मतलब नॉट ओनली योर कुंडली, पूरे घर के बारे में भी बताएंगे वो कि आपका घर कैसा है। उन्हीं के जो कुछ सूत्र हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग लगा के देखते रहना, सिर्फ सुनना ध्यान से। मैंने बोला ना रिकॉर्डिंग दूंगा, इसका सबसे बड़ा तरीका है सुनना, बाद में रिकॉर्डिंग के नोट्स बनाना, आपके लिए जीवन में बेनिफिशियल होंगे। याद करोगे कि बड़ी अच्छी वर्कशॉप हुई थी, जैसे अभी किसी ने बोला था कि हमें लगे कि ज्वाइन करने का कोई फायदा हुआ है, या हमें एकदम से लगे कि बहुत अच्छा है, तो यू आपका जो 1-1.5 घंटा जो भी मैं आज लूंगा, दिस विल नॉट गो वेस्ट, ये बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना, लिखने लग जाओगे मैं कम बता पाऊंगा, सच बता रहा हूँ। मैंने 9 पेज में रखे हुए हैं सूत्र, सारे उड़ेल दूंगा आज, नोट एन इशू। ठीक है, बट आप लेने वाले होने चाहिए। कुंडली में देखना कि यार मेरा प्लेनेट इस भाव में है, यार ये चीजें तो मेरे साथ होती हैं, जो प्रेडिक्शन निकल के आई है, मेरी बीवी का इसमें है, मेरे भाई का इसमें है, मेरे दोस्त का इसमें है। ठीक है, तो वो आप मैच भी करके देख सकते हैं साथ साथ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 1 सेकंड और चीजें लूं। सूत्र स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले घर में टॉयलेट की। अगर किसी का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है घर का, तो क्या होगा उस बंदे के साथ? उसके मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। चेक कर लेना किसी का ऐसा आ रहा हो तो। ये लाल किताब बता रहा हूं, वास्तु नहीं बता रहा हूं। ठीक है, लाल किताब अपने आप में बहुत डीप साइंस है। ठीक है जी, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो क्या होगा? घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो घर के अंदर क्रोनिक डिजीज होगी, कोई भी क्रोनिक डिजीज आएगी, बड़ी डिजीज, कैंसर तक की डिजीज आ सकती है। और उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि उस क्रोनिक डिजीज का आपको पता भी बहुत लेट चलेगा, वो पता भी नहीं चलेगा इजीली। ठीक है, क्रोनिक डिजीज आपको पता भी लेट चलेगा और काफी लेट चलेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए, पैसों की तंगी बनी रहती है, बच्चों की पढ़ाई खराब होती है अगर साउथ में टॉयलेट आ जाए तो। ठीक है जी, वेस्ट में टॉयलेट आ जाए तो भी बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। देख लेना, अगर किसी के घर में आपको ऐसा मिले कि वेस्ट में टॉयलेट हो, तो बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी ही होगी, बच्चों की पढ़ाई के इश्यूज आ रहे होंगे, उनको फेस कर रहे होंगे। 1 सेकंड और दे दो मुझे। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा, अगर साउथ में टॉयलेट होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी वो टॉयलेट खराब कर रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी की कुंडली में मंगल 5वें हाउस में आ रहा हो तो क्या होगा?
है किसी का कुंडली में मंगल 5वें हाउस में, मंगल 12वें हाउस में? दीपिका गुप्ता, unmute सर करो। मेरे हैं जी। जिसके 5वें हाउस में या 12वें हाउस में मंगल आ रहा होगा, मेरे उनके घर के हाई- आसपास हॉस्पिटल या केमिस्ट की शॉप जरूर होगी ही होगी। ठीक है, ये प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं ऐसी। शनि 12वें हाउस में है किसी का? शनि 12वें हाउस में है? सर मेरे ब्रदर का है जी। ठीक है, ब्रदर का है तो आपने भी किया हुआ। साक्षी जी आप भी देखिए, चलित में हिल ना रहा हो, बस ये देख लेना। शनि अगर 12वें हाउस में है तो शनि 12वें हाउस के घर के आसपास हाईवे और ट्रेन की पटरी जरूर होती है। अब इसको क्रैक कैसे करेंगे? जैसे मेरा खुद का शनि 12वें हाउस में है, बट मेरे घर के पास हाईवे नहीं है, बट जो मेरे घर के पास से रोड निकल रहा है उसके ऊपर ट्रैफिक हाईवे जितना ही है, सारा दिन चलता है, वो रात को भी चलता है इतना ही, वो रात को भी इतना ही चलता है। ठीक है, ट्रेन की पटरी मेरे घर से 2-1.5 किलोमीटर दूर है, बट मुझे सर्दियों में ट्रेन की आवाज बिल्कुल सुनती है। मेरे परिवार में और किसी को सुने ना सुने, मुझे जरूर सुनती है। ठीक है, गर्मियों में तो नहीं सुनती क्योंकि मेरे घर के पास मैंने बताया हाईवे भी है शोर इतना होता है। अगर वो बंदा कभी कल को बाहर जाके ऐसी जगह घर ले लेगा जहां से हाईवे दूर होगा, तो उसके घर के पास से हाईवे या ट्रेन की पटरी जरूर निकल जाएगी। क्लियर? क्लियर? अब बताओ किसी का है शनि 12 में और ये चीज गलत बोल रहा हूं तो मैं? रीना पूर्वा कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? सजिंदर सर जी, हाईवे पे ही है हमारा घर, हाईवे पे ही है ना आपका घर? बेटा होगा ही होगा, दिन रात चलता है। दिन रात चलता है। ठीक है सजिंदर जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बोल रहे हैं। मेरा हाईवे पर नहीं, पर मेरे घर के पास मेट्रो स्टेशन है। मैंने आपको बताया ना, सुनेगा ही सुनेगा, जी। चीजें आएंगी ही आएंगी। आपको बस इन सूत्रों को समझ में आना चाहिए। मैं और भी सूत्र आपको ऐसे ही बहुत सारे बताने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। मैंने जैसे मंगल, अब हाथ नीचे कर लिया करो एक बार ना। आंचल जी कुछ बोलना चाह रहे हो, प्लीज बोलिए मैम। नहीं गुरुजी, मैंने सिर्फ उसके लिए हैंड रेज किया था कि सैटर्न 12th हाउस में। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या सीन है? ऑस्ट्रेलिया में जाके रूल चेंज तो नहीं होता? नहीं, लगता नहीं है आपको वहाँ भी? मेरी बेटी का है सैटर्न 12th हाउस में, लेकिन फिर वो नवांश में चेंज हो गया है। नवांश में चेंज हो गया है। ठीक है, हाँ नवांश में चेंज नहीं होगा, चलित में चेंज होगा। नवांश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलित में को ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलित एक बार आप देख लीजिएगा, नवांश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब जगह सारे सूत्र लगेंगे, डोंट वरी। राहु 3 में किसी का होगा तो उसके पड़ोस में उजड़ा हुआ घर जरूर होगा। दिव्यांश शर्मा क्या बोल रहे हो बेटा? अब आप सुनते जाओ सारे ना, बार बार अगर ऐसे डिस्कशन करने लगे तो आप लोगों के पास कम सूत्र जाएंगे। ठीक है, बीच में 1-2 बार बीच में कर लेना 5-10 मिनट में, जब मैं भी थोड़ा, मुझे भी आराम मिल जाए। राहु 3 में अगर किसी के आ जाए, उसके पड़ोस में उजड़ा हुआ घर जरूर मिलेगा। राहु 9वें हाउस में आ जाए, राहु 9वें हाउस में आ जाए तो समटाइम्स ही बिलीव्स इन गॉड, समटाइम ही डजंट बिलीव्स इन गॉड। राहु 9वें हाउस में आ जाए, घर में मंदिर कोने में बनाएगा, परेशानी उठाएगा। ठीक है, मार्स प्लस केतु तीसरे हाउस में आ जाए, मंगल और केतु किसी का तीसरे हाउस में आ जाए, घर के पास टेलरिंग की शॉप होगी या कोई टेलर रहता होगा, घर के आसपास टेलरिंग शॉप होगी, टेलरिंग शॉप होगी या टेलर घर के आसपास कोई रहता होगा। ठीक है जी, मरकरी 5वें घर में आ जाए, मरकरी अगर 5वें घर में आ जाए किसी के में, तो घर के पास स्टेशनरी शॉप जरूर होगी। है किसी का बुध 5 में? है मोनालिसा जी, शॉप है, स्टेशनरी शॉप है घर के पास में? सर मेरे मायके के पास है। ठीक है, ठीक है। अगर जुपिटर 5वें या 9वें घर में किसी का आ जाए, बृहस्पति, तो घर के पास स्कूल या मंदिर होगा। अभी करता हूं डिस्कस आपसे, अभी करता हूं, कोई बात नहीं, आप लगाते रहो ना सूत्र, सारे लोग सुनते रहो, ध्यान से लगाते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखोगे तो फिर एक आधी चीजें छूटेंगी, कंफ्यूजन होगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। रिकॉर्डिंग्स बोल रहा हूं पहले स्टार्टिंग में, इसीलिए बोली यू ऑल विल गेट रिकॉर्डिंग।
चाहे वो मेरे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, जो फर्स्ट टाइम, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसी उस पर रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चंद्रमा अगर 5 में आ जाए, चंद्रमा अगर किसी के 5 में आ जाए तो इसके घर के पास स्कूल या कॉलेज जरूर होगा। अब स्कूल या कॉलेज नहीं है तो उसके घर के आसपास इंस्टीट्यूट जरूर होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा, बड़ा इंस्टीट्यूट अच्छा खासा, जो अच्छे बंदे लपेट के बैठा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जिसके तीसरे हाउस में जुपिटर प्लस राहु है, थर्ड हाउस में जुपिटर प्लस राहु, सर अकेला राहु है। नहीं अकेला राहु तो मिल जाएगा सर। जिसके थर्ड हाउस में जुपिटर प्लस राहु आ गया, उसके घर के पास देवी का मंदिर होगा। कैसा मंदिर होगा? थोड़ा सा अलग टाइप का मंदिर, जैसे माता शेरावाली का मंदिर तो आपको बहुत सारे लोगों के घरों के पास मिल जाएगा, बट एक ऐसा मंदिर मिलेगा आपको उसके घर के पास, जैसे शीतला माता का मंदिर, माँ बगलामुखी का मंदिर, मतलब जो कम मिलते हैं मंदिर। ठीक है, कुछ स्थान देवी का मंदिर बना दिया, कुछ ऐसा मंदिर मिलेगा जो थोड़ा सा अलग हटके होगा। ठीक है, किसी के घर में अगर एंट्रेंस साउथ वेस्ट का हो, अगर एंट्रेंस साउथ वेस्ट का हो तो बंदे को जीवन में कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, कोर्ट कचहरी लगी रहती है। ठीक है, जीवन में कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, कोर्ट कचहरियां लगी रहती हैं। और अगर बंदा जैसे ही एंट्रेंस में घुसे साउथ वेस्ट की में, और घुसते ही के साथ ही उसको घर की तरफ अपने सामने सामने में, घर के सामने सामने में घर की सीढ़ियां दिखाई दे रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है, परेशानी होती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, सोनिया पांचाल जी बोलिए मैडम, 2 बार हैंड रेज। हाँ जी सर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मींस जब एंटर कर रहे हैं तो अपना फेस घर की तरफ सामने साउथ वेस्ट है, राइट? थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो बताना ना। साउथ वेस्ट आप समझो ना, साउथ वेस्ट मीन साउथ वेस्ट, फेस का क्या मतलब है? अगर नहीं, आपके जब घर की एंट्रेंस है जो वो साउथ वेस्ट से घर की एंट्री हो रही है तो साउथ वेस्ट है वो, ओके, है ना? फाइन फाइन, फेस कहीं थैंक भी यू। हो, फेस आप नॉर्थ की तरफ करके घुस जाओगे तो भी वो साउथ वेस्ट की एंट्री रहेगी ना। बट और जैसे अगर ही आप बाहर south west निकल रहे हैं घुस तो हो, अलग होगी ना? नहीं बाहर निकलने अंदर निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम मैं। देखो ओके, बहुत सारे लोगों को, ये सोनिया जी की गलती नहीं, बहुत सारे लोगों को ये फेस किधर होगा या इसका कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि जो वास्तु सिखाते हैं ना गोपाल जी, मेरे पास भी आपने देखा होगा, गोपाल जी मेरा वास्तु का कोर्स भी कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे ही लस्सी घोलते हैं। टॉयलेट होगा नॉर्थ ईस्ट में, कहेंगे इसका फेस चेंज कर लो, बस नॉर्थ ईस्ट की बजाय आप दूसरी तरफ फेस कर लिया करो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जोन चेंज हो जाएगा घर का? जोन तो वहीं रहेगा, जोन तो वहीं रहेगा ना, जोन तो वहीं रहेगा। अगर आपके घर की एंट्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हो रही है, आपका फेस किधर भी है, तो दिक्कत होगी ही होगी, तगड़े वाली होगी ही होगी आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है मैडम, इसके लिए ना सोनिया जी पूरा एक अलग वास्तु वाले उसमें जाना पड़ता है, अभी बता पाना मुश्किल होगा मेरे लिए, हैंड डाउन कर लो। ठीक है, राहु 7th हाउस में है किसी का? चलो राहु का एक अच्छा सूत्र बताता हूँ। राहु 7th हाउस में है किसी का? देखो राहु चेतना जी, चेतना शर्मा जी ऑन करो, कैमरा भी ऑफ किया हुआ आपने? हाँ, कहाँ गए चेतना जी? अच्छा सूत्र बताऊंगा, जल्दी बताओ। राहु 7th हाउस वालों का